और यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से आप कह रहे हैं कि नुकसान थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा है। आशंका जो जताई जा रही है द्वितीय स्थान पर रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है जेडीयू को जो ओवरलैप करने की, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता के मन में क्या है। विनायक जी, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगे, बिहार की हमने कुंडली की बात की, बीजेपी की कुंडली की हमने बात की, लेकिन एनडीए गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुंडली और उसके प्रमुख घटक दल बीजेपी और जेडीयू की कुंडली में 2025 के दौरान किस तरह के योग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्हें जीत दिला सके या उनकी शक्ति जो है उसको कम कर सके, यानी किस तरह के प्रभाव जो है वो यहाँ पड़ने वाले हैं? देखिए, बीजेपी का गठन जो हुआ है उसके अनुसार उसकी कुंडली मिथुन लगन की है और मिथुन लगन में उस समय राहु का नक्षत्र चल रहा था। बीजेपी की कुंडली में राहु तीसरे स्थान पे बैठा है, जो काफ़ी प्रबलता दिखाता है। और वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु भाग्य स्थान में बैठा है। और अगर हम ये देखें, बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। विरोध तो बहुत होगा, लेकिन केतु के साथ होने से ये अवश्य ही बीजेपी कहीं ना कहीं से अपना बहुमत बना लेगी। लेकिन ये एनडीए सरकार का होगा, केवल बीजेपी का नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर गठबंधन का आप कहना चाह रहे हैं कि केवल बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। और इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि 2025 का ये चुनाव अपने आप में काफ़ी अहम है। आपके अनुसार अप्रत्याशित क्या कुछ होने वाला है? किसकी किस्मत जो है यहाँ पर इस बार चमकती हुई नजर आ रही है आपके अनुसार? सरकार बीजेपी ही बन रही है, यानी गठबंधन जो है बीजेपी का, एनडीए का गठबंधन है, उसी की सरकार बन रही है। चलिए ठीक है। आचार्य सुरेश शर्मा जी, कहा जाता है कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन यहाँ तो तीन बिहारी है मैदान में जो एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताइए कि महागठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं और खासकर आरजेडी की अगर मैं बात करूं तो उसकी कुंडली 2025 के चुनाव के दौरान कैसी नजर आ रही है? क्या उन्हें सत्ता में वापसी का जो प्रबल योग है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर एक बार फिर से यहाँ नुकसान होने वाला है? देखिए, बिहार प्रारंभ से ही देश को दिशा देता आया है राजनीति में, ठीक है, और इतनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो बिहार से ही शुरू हुई हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन है वो किसी क्रांति से कम नहीं है बिहार का, उसको कम नहीं आंका जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल जिसके अध्यक्ष लालू जी हैं, माननीय लालू जी का पकड़ जो है अभी भी कम नहीं है। वो शारीरिक रूप से भले ही थोड़े अक्षम हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है मतदाताओं के बीच में। तो इस हिसाब से, और जो अभी एक यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा के दौरान जो जनसमूह इकट्ठा हुआ था, जो अपार स्लैब था जनसमूह का, उसको देख के भी ये अनुमान लगाया जा सकता कि इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल के चांसेस हैं वो पहले की अपेक्षा अच्छे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चांसेस जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ही बनेगी, चाहे वो उसमें नीतीश बाबू भी शामिल हो या ना हो, लेकिन सरकार जो है राष्ट्रीय जनता दल की ज़्यादा लग रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार जनता कहीं ना कहीं आरजेडी पर भरोसा जताते हुए जी बिल्कुल नजर आ रही है। एक युवा नेतृत्व है उसके पास में, ठीक है, युवा शक्ति है, तो वो उस पर पूरा भरोसा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो कल है वो सेरा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के सिर पे बन सकता है। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने युवा नेता की बात की है, तो चिराग पासवान का नाम भी इस बार काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ लिया जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन ढूंढती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या लगता है, चिराग पासवान की किस्मत इस बार चमकेगी या फिर वो केवल एक मतलब सिर्फ वोट बैंक के लिए ही उनका सहारा बस लेते हुए नजर आएगी एनडीए? ये देखिए, किसी के भाग्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना वो संभव नहीं है। लेकिन जो जनमानस का जो झुकाव है, जो समर्थन है, वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के पास है। उनके ऊपर भरोसा कर रही है जनता दल।